Presidents and CEOs of banks, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be here amongst the August gathering at an important event about anti-financial crime. और इस सिलसिले में जो आप लोगों ने गुफ्तगू की है और करेंगे, यकीनन उससे सबको फ़ायदा भी होगा. अच्छा, मैं ख़ुद बड़ा मुतलाशी रहा हूँ इस बात का ज़िंदगी भर और अभी तक हूँ कि इंसान ये करता क्यों है, और किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि सारी तारीख़ का अगर मैं मुताला कर लूँ तो हर अंदाज से जो कुछ भी आप करेंगे, इंसान के अंदर एक अंसर ऐसा है जो छुप कर उसकी खिलाफ वर्जी करेगा. पीरियड. कोई एरा ऐसा नहीं है. इवन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स टाइम वो एरा भी, उसके अंदर भी ये शरारतें होती रहीं और इसका सद्देबाब होता रहा, कभी सज़ा की सूरत में, कभी सिस्टम्स की सूरत में. आदमी जुर्म क्यों नहीं करेगा? तो मैंने ख़ुद जब इसको समझने की कोशिश की तो एक नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सबसे अच्छा पहरेदार, और हर मज़हब ने इस बात की कोशिश की कि सबसे अच्छा पहरेदार उसका ज़मीर तैयार किया जाए. खुदा से ताल्लुक़ के वो देख रहा है, वहाँ से उस बात का हर मज़हब ने इस बात की कोशिश की कि वो पहरेदारी अच्छी है, और यकीनन उस पहरेदारी से बेहतर कोई पहरेदारी नहीं है. मगर आप और हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम और आप भी जानते हैं कि हम उसकी कितनी पहरेदारी को पूरा कर सकते हैं. कुछ कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी करते. हम इंसान हैं, फ़रिश्ते नहीं हैं. ये दूसरी बात है कि आजकल टेलीविज़न हर शख्स के अंदर फ़रिश्ते ही तलाश करता है. वो कहता है कि जी ये इसने ये किया, छोटी सी बेईमानी, उसने बहुत अरबों की बेईमानी की, सब बराबर हैं. सब इंसान हैं, उस माना करके बराबर हैं. बट जिसने ज़्यादा बेईमानी की, जिसने ज़्यादा लूटा, जिसने ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया, वो हमेशा बड़ा लुटेरा कहलाएगा. ठीक है ना? बट वी आर ऑल ह्यूमन, कीप दैट इन माइंड. अच्छा, जब इस बात से मैं अपने आप को शुरू करता हूँ, सारी तारीख़ का मुताला कर लिए. मेरे हीरोज़ इस्लामिक हिस्ट्री से मिल जाएंगे, मेरे नबी मिल जाएंगे अमानतदारी के एतबार से. पहला पैगाम मैं आपको एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ. देखो, 2 जमा 2 4 का पर्सपेक्टिव तो आप जानते हैं. आप जानते हैं कि बैंक में फ़ंड्स की कैसे की और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कैसे करनी है. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसके बावजूद लोग होंगे जिसमें सुराख कर रहे होंगे. ठीक है ना? और आप सारे बैंक्स उन चीज़ों को खुद भी देख चुके हैं, रोज़ाना देखते हैं. एक बैंकिंग मोहतसिब मेरे साथ हैं, रोज़ाना मेरे पास फ़ैसले आते हैं. उन फ़ैसलों के अंदर मैं देखता हूँ कि किस तरह से बैंक के स्टाफ के कलूजन के साथ, किस तरह से वो लूप होल्स हैं, किस तरह से वो मासूमियत एक्सप्लॉइट होती है. तो जो सीधा साधा इंसान है वो हर जगह दुनिया भर के अंदर, द एज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सेंट scam messages, about 60% of people over the age of 56 are involved in scams. Not involved in scams, are sufferers of scams. क्योंकि वो सीधे साधे लोग हैं. उनकी मेंटल कैपेसिटीज़ जैसे जैसे कम होती जाती हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के नई चीज़ें आती जाती हैं, दे फॉल इनटू दोज ट्रैप्स. तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पैगाम के अंदर जब उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे फ़ौज है तो तुम मानोगे? तो लोगों ने कहा हाँ मानेंगे. क्यों मानोगे? इसलिए कि आप अमानतदार थे. तो बुनियादी चीज़ जो है वो स्टेट के एतबार से, वो लीडरशिप से एतबार से अमानतदारी का एक अंसर है जो होना चाहिए. कितना बड़ा हो मैं आपको ख़ुद बताऊंगा कि किन चीज़ों पर मैं ख़ुद पूरा नहीं उतर पाता. तो कीप दैट इन माइंड. कितना बड़ा हो, मगर मैं स्पिरिट वहीं से लेता हूँ. हमारे नैब का कानून जिसको मैंने दस्तखत नहीं किए, उसकी स्पिरिट के अंदर ये बात थी. ये एक्सप्लॉइट हुआ, पोलिटिसाइज हुआ. मैं मुसलसल व्हेन आई वाज इन दी असेंबली, मैं जब भी ये कहता था कि इसके कानून के अंदर ये तब्दीली लाओ कि पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन ना हो. बट उसकी स्पिरिट क्या थी? उसकी स्पिरिट हज़रत उमर के उस वाक़े से शुरू होती है कि जी जो आपने ये पहना हुआ है ये एक चादर से नहीं बनता. एंड ऑल ऑफ अस गॉट वन चादर. तो आपके पास ये 2 चादरें कहाँ से आई? इट वॉज नॉट द फैक्ट कि मैं बताता हूँ कहाँ से आई. The prosecutor never asked the gentleman who was accusing कि कहाँ से लाई. It is for you to prove that. तो हज़रत उमर was accused and he had to stand up and defend that. So the spirit of all financial crimes, whether is the undeclared wealth order of England, whether is the Swiss illicit act of 2010 as modified in 2016, all the spirit of the new, मैं new इस वजह से कह रहा हूँ, ये न्यू एरा है. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग ये सारी वेल्दी नेशंस कराती थी,
नॉर्म था आपका पैसे का स्लोप स्विट्ज़रलैंड की तरफ होना और इन कौन सी शेल आइलैंड्स की तरफ होना। दिस इज द नॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। ये तो जब आप अगर बीसीसीआई की सूरत में आगे जाने लगते हैं तो आपके ऊपर फिर वो नए कानून लगकर आपकी गर्दन दबोची जाती है कि तुम कहाँ से आ गए इसी चीज़ के अंदर। ये तो हमारा डोमेन था, वो डोमेन अब चैलेंज भी हो रहा है। मगर क्यों चैलेंज हो रहा है? क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी चैलेंज हो रहे हैं। सो देयरफॉर दैट डोमेन इज बीइंग चैलेंज। डोंट थिंक कि देयर इज अ मोरालिटी बिहाइंड ऑल दिस। आई एम नॉट कन्विंस्ड एनी मोर ऑफ द मोरालिटी ऑफ द एनी एरा एट ऑल। वेस्टेड इंटरेस्ट का एरा है। अगर मोरालिटी का एरा होता तो जो हिंदुस्तान कर रहा है अपने माइनॉरिटीज़ के साथ, उसकी भी कोई जगह होती, कोई गुंजाइश होती, कुछ समझ में आती बात। जो इमिग्रेंट्स के साथ हो रहा है दुनिया के अंदर तफरीक, अगर मोरालिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होता तो उसकी भी कोई अहमियत होती। ये तो नहीं कि 40 लाख रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान पना दे और वहाँ यूरोप के अंदर सिर्फ सफ़ेद रंग वाले रेफ्यूजीज़ जा सकते हों। ये हमें जो मोरालिटी की नसीहत हमेशा करते हैं उनको ये भी खबर होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसा बड़ा मॉरल कंट्री है। टेक प्राइड इन दैट है। ये तो मोरालिटी के एतबार से और नए कानून, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ बिकॉज देखो पिछला वर्ल्ड ऑर्डर वेस्टफेलिया में ये तय किया कि यार ये जंगें बहुत हो रही हैं, 100 ईयर वॉर हुई और 30 साल की जंग हुई। अब इसका एक नया वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर तय पाया गया कि नेशन स्टेट्स विल वील्ड द पावर ऑफ द गन और बॉर्डर्स की कोई अहमियत होगी और इंटरफेरेंस नहीं होगा। उस बुनियाद पर यूनाइटेड नेशंस भी बन गया। मगर हमें इस मासूम मुल्क को ये पता चला बहुत बाद में। हमने कश्मीर का मुकदमा उनके कदमों में रख दिया क्योंकि हमें भी होप था कि भाई ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इंसाफ मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि इंसाफ कितना वेस्टेड इंटरेस्ट। एंड वी लर्न दैट वी डिड नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग बिफोर। अच्छा खैर, मैं आपसे कह रहा था कि आदमी जुर्म क्यों नहीं करेगा, तो एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, दूसरी ये बात आ गई कि कानून हो, तीसरी ये बात आ गई जिसके अंदर मैं पाकिस्तान के कानून को रखता हूँ कि कानून हो, बंदा पकड़ा तो जाए। चौथी ये बात आ गई पकड़ कर फिर सज़ा तो हो। अगर पकड़ा ना जाए और आप कानून बनाकर बैठ जाएं तो आपके पास तो कुरान का कानून बहुत पुराना और पाकिस्तान का आइन भी अब उसको काफ़ी दिन हो गए। और नंबर 1 पकड़ा जाए और सज़ा ना हो तो वो कानून बेकार। मगर उस एरारकी के अंदर के दिल से रोके, उसके बाद कानून हो, उसके बाद पकड़ा जाए, उसके बाद सज़ा हो। और पांचवा आंसर फिर ये होगा कि माशरा कैसे देखता है इस बात को। समटाइम्स देयर सोसाइटी डिस्करेजेस दिस। लुक एट जापानीज सोसाइटी फॉर एग्जांपल। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस्लामिक सोसाइटी पुरानी, जापानीज सोसाइटी आज की, कि कौन सा फुकुशिमा डिज़ास्टर जो हुआ, वहाँ पर जब लोगों को एक पानी की बोतल लेने के लिए खड़ा होना पड़ा तो 150-200 की लाइन, एंड नोबडी वुड ब्रेक द लाइन। तो देर आर कुछ माशरे इसको डिस्करेज करते हैं और कुछ माशरों के अंदर सिर्फ दौलत की पूजा होने लगती है, जिसकी वजह से हम सब उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। जिसने पैसा बना लिया, जिस तरह से बनाया, हैज़ बिकम इर्रेलेवेंट। तो मैं जो जनाब हुजूर आप सब लोगों के सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ कि क्राइटेरियाज़ के एतबार से दीज आर ऑल द स्टेजेस वेयर एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू वर्क to develop a nation which is resistant and comes into norms with what कायद-ए-आज़म said। उनकी 11 अगस्त की स्पीच, उनकी स्पीचेस के अंदर आप देखें जाबरी, नेपोटिज्म, करप्शन के ऊपर उन्हें कहा कि यार ये हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के ज़माने की स्पीच है कि हिंदुस्तान के अंदर है मगर मुसलमानों के अंदर ये रच बस गया है। I don't know why did he make that statement. You can look at the history of India and you will find out why did he make that statement. तो लिहाजा मैं दुनिया के एतबार से क्रिटिकल हो जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर होना तो चाहिए कि एक ज़माना था कि कॉन्कर करो और रूल करो, फिर एक ज़माना आया कि कॉन्कर करो और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए रूल करो, फिर एक न्यू कॉलोनियलिज़म का ज़माना आया, फिर कॉलोनियलिज़म आया, फिर न्यू कॉलोनियलिज़म आया, और आज जो है वर्ल्ड ऑर्डर, रूल्स रिटन by the powerful nations become the world order. So the slopes of money have been towards the west and towards these areas by coercion, by zabardasti, by international order, by restrictions and institutions formed as a result of the United Nations. That includes GATT,
दैट इंक्लूड्स ऑल ट्रीटीज़, जिसके अंदर एक फ्लो था। अब जब वो इंटरनेशनल ऑर्डर थोड़ा सा चैलेंज हुआ विद द राइज ऑफ अदर नेशंस, तो नतीजा ये हुआ कि अब हम कवानीन बदलेंगे और वो दोबारा किसी न किसी अंदाज से हम अपनी मर्ज़ी के कवानीन इम्पोज करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर, देन लेट्स कम टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, देखो छुपा कर जो भी काम कर सके इंसान, तो आई हैव फाउंड इंसान वीक एंड आई शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ, बाज़ लोगों ने कहा कि दिस इज़ अ परमानेंट फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द ह्यूमन रेस, परमानेंट फ्रेम ऑफ माइंड। कुछ लोगों ने कहा कि ये इससे आदमी निकल सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये बुनियाद है। मैकियावेली ने अपनी प्रिंस जो किताब लिखी वो उसने इंसान की कमज़ोरियों को बुनियाद बनाकर कहा कि स्टेट क्राफ्ट ऐसे होना चाहिए, कोई इबाम नहीं रखो कि लोग अच्छे होंगे और लोगों को अच्छा किया जाएगा। उसने कहा जी इसी पर बनाएंगे। एंड देयर इज अनदर बुक 48 लॉज ऑफ पावर, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, जॉन ग्रीन करके या रॉबर्ट ग्रीन, उसने लिखा, उसी के ऊपर उसको बिल्ड किया। बट हम इंसान हैं, हम मजबूर हैं, अच्छाई के एतबार से हम लोगों से कहते हैं कि यार ये ऐब रुकना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ। अजीब बात है, आपके मुल्क में जिन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए उस पर नहीं है। मेरी और आपकी वीडियो और ऑडियो क्लिप्स चल रही हैं, यानी पर्सनल बातचीत को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। एंड यू नो व्हाट मस्ट बी द वेस्टेड इंटरेस्ट इन बीइंग एबल टू डू दैट, व्हाट इज मॉरली रॉन्ग। यानी इसके अंदर भी कुछ अपनी अक़दार के पीछे चले जाओ ना, जस्टिफाई करना तो बात की बात है, अपनी अक़दार के पीछे चले जाओ। एंड अगेन आई एम रिमाइंडेड फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री कि हज़रत उमर एक घर के रात को गश्त कर रहे थे, तो एक घर में से आवाज़ आई, तो चढ़कर उन्होंने देखा तो लोग शराब पी रहे थे, विच वॉज इलीगल एज इट इज़ इलीगल इन पाकिस्तान ऑल्सो। तो उन्होंने, उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा जी अब तो सज़ा दीजिएगा, यू सीन इट योरसेल्फ। जब खलीफा ने खुद देख लिया समथिंग तो आप सज़ा दें। इस मामले में वो थे भी बड़े सख्त। तो उन्होंने उतरते ही ये कहा कि मैं क्या सज़ा दूँ, मेरी तो गिरफ्त वहाँ पर होगी कि आई एनक्रोच्ड अपॉन द प्रिवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, घर की प्रिवेसी को मैंने एनक्रोच किया। तो स्पिरिट वहाँ से ले, बजाय इसके कि ये मोरालिटी के एतबार से जनाब इसकी गट्स कर रही। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जब मैं 18 से 25 साल तक था, मेरे ख्यालात का उस ज़माने का अगर कोई रिकॉर्डिंग और गुफ्तगू मेरे दोस्तों के साथ हो, वो आपको सुना दी जाए, तो आप भी कहेंगे कि यार ये कैसा आदमी है जिसको सदर बना दिया हमने। कीप दैट इन माइंड। जिसके साथ जो गुफ्तगू है, इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सन एंड द हिस्ट्री विच यू हैव विद द पर्सन। दोस्तों के साथ आप एक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं और अपनी माँ के साथ आप एक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दैट, एंड दिस इज नॉट आई एम सेइंग दिस इन दिस फोरम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव सेड इट इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। ये दूसरी बात है, इस साल सुनने वाले भी कम थे, पिछले साल शोर मचाने वाले ज़्यादा थे, है। मगर दोनों जगहों पर मैंने ये बात कही थी कि यार इस प्राइवेसी का ख्याल रखो, ये ग़ीबत एक निफाक डाल रही है, सोशल मीडिया अलग निफाक डाल रहा है। बट एनी हाउ, कमिंग टू द मॉडर्न एरा ऑफ फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन, मैं समझता हूँ डिजिटाइजेशन के हवाले से वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। आप लोगों को फ़िक्र है, कायद-ए-आज़म भी फ़िक्र करते करते चले गए। मगर आप ये बताइए कि आपको इस मुल्क की स्टेटिस्टिक्स का कोई अंदाज़ा है? चलो ऊँच नीच 15-20% भी निकाल लो, you are 145th probably in gender empowerment and gender equality, 145th। ज़रा तसव्वुर करें यार कि वो मज़हब जिसने औरत को प्रॉपर्टी राइट्स दिए, उसका जब बैंक अकाउंट खोलने जाते थे, अब तब्दील हो गया। मैं आई कंग्रेचुलेट द बैंकिंग सेक्टर फॉर चेंजिंग दैट कि जी अपने मियाँ से या किसी से सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब चेंज हो गया, अब घर बैठे बैठे भी औरत खोल सकती है। तो मैं समझता हूँ डिजिटलाइजेशन से, डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन बोथ आर लिटिल डिफरेंट। डिजिटलाइजेशन से इस बात का इम्कान है कि औरत की आउटरीच बढ़ जाए। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से इस बात का इम्कान है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट शुरू हो। तो द लॉज आर देयर टुडे, द लॉज हैव ऑलवेज बीन देयर, इट इज़ हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड। तो द लॉ इज़ देयर नाउ कि उसकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए वो कानून भी मौजूद है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, ये नया आईटी के अंदर
एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट थ्रू अमेजॉन एंड थ्रू मेटा एंड फेसबुक, ये एम्पावरमेंट का वो रास्ते खोलते हैं। मगर मैं आपको जहाँ इस बात का कह रहा था कि चोरी हर जगह होती है, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि चोरी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई जी कि हमको अपाहज कर दिया गया। हम हर जगह लोगों से पैसे के मुंतज़र हैं, कर्ज़ों के मुंतज़र हैं, खैरात के मुंतज़र हैं जब मुझे तकलीफ़ होती है। वरना जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि डिस्पाइट व्हाट यू कैन से वेयर इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रांग इन द वेस्ट, वहाँ का आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स वॉज डिस्पर्स्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ड्यूरिंग कोविड के वेज सपोर्ट के लिए। 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स वर डिस्पर्स्ड। डू यू नो, एंड दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉशिंगटन पोस्ट, कि 116 बिलियन डॉलर्स ऑफ दैट मनी वर पिल्फर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ की हर वक्त हम सब बैठकर तारीफ भी करेंगे कि जी वहाँ फाइनेंशियल कंट्रोल्स बेहतर हैं। कहीं लूपहोल नजर आया। वो लूपहोल क्या था? बड़ा सिंपल सा लूपहोल था, और वो लूपहोल ये था कि द प्रिजनर्स ऑफ विच देयर इज अ ह्यूज नंबर देयर, द प्रिजनर्स आर नॉट गिवन वेजेस, नाइदर दे आर गिवन सपोर्ट फॉर वेजेस। उनकी लिस्टें बना कर उनके सिक्योरिटी नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर से लोगों ने पेमेंट्स ले लिए। नॉट ओनली दैट, बच्चों को लंच फीड करने के लिए उन्होंने कोई 700-800 मिलियन डॉलर्स का पैकेज दिया। लोगों ने, बच्चों के वहाँ आईडी कार्ड्स नहीं होते, देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी नंबर, लोगों ने फॉल्स नेम्स के साथ कंप्यूटर प्रोग्राम से फॉल्स नेम्स जनरेट किया और लिस्टें भेजना शुरू की, एंड दे पिल्फर्ड 116 मिलियन और 200 मिलियन डॉलर्स आउट ऑफ दैट। तो लिहाजा आपकी ये कोशिश कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए, मगर उसके साथ साथ जितना आप डिजिटलाइजेशन करेंगे उतना ही चालाकी और मक्कारी से इंसान उसमें सुराख तलाश करेगा। करने दें, डजंट मैटर, यू स्टे वन स्टेप अहेड, दैट्स व्हाट यू डू इन करेंसी, दैट्स व्हाट यू डू। जब वो काउंटरफीट बनने लगता है तो आप उससे ज़्यादा सिक्योरिटी डाल देते हैं, तो आप सिक्योरिटीज़ बढ़ाते रहेंगे। रैनसमवेयर भी आएगा, साइबर अटैक्स भी आएंगे आपके ऊपर। अचानक 2 or 3 banks of Pakistan were punished with huge hundreds of million dollars of fines, which when I read the case when I was in the assembly, one bank and when now another bank, I was surprised by the fact कि जी इस बात का इम्कान है कि ये यूँ हुआ होगा, लिहाजा तुम्हारे ये ऐसे अकाउंट्स कोई 1,500 हैं तो वही फाइन 1,500 से मल्टीप्लाई कर दो। दुनिया में ऐसे इंसाफ होता है यार, है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो साइबर डेंजर है उसके अंदर भी पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं। इफ दोज ऑफ यू हु वरी अबाउट दैट, तो अगस्त 2022 के अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें साइबर रैंकिंग हुई, हर साल छपती है, उसमें पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है, वेदर यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एज मच और यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एज मच। देर आर सीरियस इशूज अबाउट डेटा। द मोर डेटा यू गैदर, there is more data existing today than the computers which can analyze it. Let me open the world for you. There is more data coming in the next 2-3 years than computers can ever analyze it, unless there is a matching improvement in, not in storage. Storage की capacity अपनी peak पर नहीं है, बढ़ती चली जाएगी, but the analytical capability of computers is very, cannot handle this amount of data. जो exist कर रहा है, जो बाद में आएगा वो नहीं, data बहुत है, ट्रिलियंस ऑफ डेटा। मैं जस्ट गिव यू वन एग्जांपल फ्रॉम द मेडिकल फील्ड के डीएनए के एनालिसिस के अंदर 2011 तक एक जेनेटिक एनालिसिस हुआ डीएनए का एक आदमी का 2011 तक, अब $100 में होने लगता है। कैन यू इमेजिन? आप तो स्टेटिस्टिक्स जानते हैं ना, कैन यू इमेजिन जब आप वेरिएबल्स देखते हैं, और वेरिएबल्स इस वक्त कंप्यूटर्स कितने करता है। मैंने जब पहली अपनी थीसिस लिखी थी तो आई डिड एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस स्टेटिस्टिकली, एंड इट वाज ओनली 5 वेरिएबल्स को, जिसके लिए मुझे उस ज़माने में कंप्यूटर के लिए वो कार्ड्स पंच करने पड़े। इस ज़माने में देर आर बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स विच कंप्यूटर्स कैन हैंडल, बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स। आप इमेजिन करें दुनिया का सारा डीएनए का डेटा, आप सबका डीएनए का डेटा, कितना वेल्दी रिसोर्स है इस माना करके कि एक एक बीमारी का पता चल जाए कि ये लिंक जो है ये इस बीमारी का है और आपको इस बात का खतरा है। पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। एंजेलिना जोली हैड बोथ हर ब्रेस्ट रिमूव्ड बिकॉज शी वॉज टोल्ड कि आपके डीएनए के अंदर एक लिंक ऐसा है जिसका इम्कान है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, इम्कान है।
तो इमेजिन करें इस वक्त अनलेस वी गो इनटू क्वांटम कंप्यूटिंग एंड अनलेस वी गो इनटू ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, ये डेटा एनालाइज नहीं होगा। बट डेटा है बहुत। ये जो फरिश्ते थे ना आपके कंधे पर, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा फरिश्ता ये फ़ोन है जो आप ले फिरते हैं हर वक्त जो हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड करता है। बट एनी हाउ, आई हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, आई हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ एजेंसीज ऑन साइबर सिक्योरिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप तो अपने इस फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, मेरे पास तो और भी कॉन्टेक्स्ट हैं, यूटिलिटीज़ का कॉन्टेक्स्ट है, डिफेंस का कॉन्टेक्स्ट है, हमारे सारे इंटरनेशनल प्रोसीजर्स का कॉन्टेक्स्ट है। मगर जहाँ पर आपने एक अच्छे कंट्रोल के साथ कोई काम किया है, डेटा शेयरिंग में वी आर ट्राइंग टू एमुलेट द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। डेटा शेयरिंग आपस में आपकी बड़ी मुश्किल है ऑलरेडी, गवर्नमेंट के साथ भी बड़ी मुश्किल है ऑलरेडी। गवर्नमेंट कितना डेटा शेयर करेगी, किसके साथ कितना कर सकती है? बैंक्स के साथ वो थोड़ा सा करती है ताकि आपकी सिक्योरिटी हो जाए, सवाल पूछ लें टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। मगर आपको मालूम है जब NCOC आप कोविड आया, द बिगेस्ट प्रॉब्लम द गवर्नमेंट हैड वाज the agencies of the government were not ready to share data. वो तो कोविड की वजह से शेयर कर लिया, बट द लॉ डजंट एग्जिस्ट लाइक दैट टुडे। तो लॉ को बनाना पड़ेगा कि शेयरिंग ऑफ डेटा किस किस लेवल पर कहाँ तक हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करें तो हम IT डेवलपमेंट के अंदर भी इस बात को हम देख सकते हैं। आई एम सरप्राइज बाय द नंबर यू हैव गिवन सर कि 12 से 15 बिलियन डॉलर्स लोगों की क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट है। एवरीवेयर आई हैव अ सरप्राइज है ना। रियल एस्टेट में इतना पैसा है, इतना किया हुआ जी। वो शेल कंपनीज का पता चला अब हंड्रेड्स ऑफ बिलियन जनाब, 2000 बिलियन है, 3000 बिलियन। पनामा खुल गया, फलाना खुल गया, कुछ खुल गया, पता नहीं चलता। ये सिर्फ वक्ती तौर पर अवाम, मुझ जैसे लोग खुश हो जाते हैं कि अब पकड़ा गया, पकड़ा कहीं नहीं जाता। मगर ये कि कोशिश जारी रखी कि आइंदा के लिए मामलात रुक जाए। बट दिस इज सरप्राइजिंग नंबर विच यू हैव स्टेटेड एंड आई बिलीव के एज थिंग्स आर इम्प्रूविंग। हम समझते थे सिर्फ रियल एस्टेट को फिगर्स में ले आओ, अब ये जो क्रिप्टो करेंसी और इन्वेस्टमेंट्स इन दी NFTs, इन्वेस्टमेंट्स इन आर्ट, ये जो दुनिया इसकी फिक्र कर रही है कि इसको कैसे इसको पकड़ेगी, तो इंसान के पीछे भागता रहेगा। मगर कोशिश हम करते रहें कि एक कदम उससे आगे रहें। अब जनाब आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कमिंग हियर एंड नॉट स्पीकिंग अबाउट द crisis, financial crisis your country is facing will be absurd, because you are the people who will guide us, who will think about how to overcome that crisis. Have we learnt anything? It seems as if we have not. हमने किस तरह से हम इस मुल्क को यहाँ लाए हैं? I think we have not, because this is the country which is a very good example of going like this, flattening out and going like this. बेहतरीन एग्जाम्पल है, लोग आपसे सीख कर बन गए। हज़ारों मिसालें आपके जहनों में होंगी, मेरे जहन में, आपके सामने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गलतियाँ कहाँ हुई, मैं और आप सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। आया हम उन गलतियों को समझकर ठीक कर रहे हैं? आई डोंट थिंक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इनफ एफर्ट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एफर्ट क्या होता है कि कोऑपरेशन करके बैठकर बात कर लें। यहाँ लोग सियासी लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, सबके ईगोज़ कहाँ पर हैं। द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू इज़ कि आप सब बैठकर, जब वह कराची में था ना, तो लोग कहते थे यार मसला क्या है, ये जो दहशतगर्दी हो रही है कराची में, तुम सब लोग आपस में मिलकर बैठकर बात तय कर लो। अच्छा, और मैं सोचता था कि यार जो दहशतगर्द हैं उनके साथ मैं क्या बात कर सकता हूँ, हैं उनके गोल्स मुख्तलिफ हैं, मेरे गोल्स मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा मे बी दैट काइंड ऑफ एन इशू इज़ बगिंग आवर पोलिटिकल स्पेक्ट्रम, but there is an issue. The country has to have a mandate. I am convinced, and I am making a very important statement here. Without previously, a few days ago, there was a very good proposal of the government which I saw कि हम एनर्जी के अंदर सेविंग्स करें, हम खुद पब्लिक सेविंग्स करें, जल्दी दुकानें बंद कर लें, पंखे जो हैं, you'll be surprised by the figure कि ड्यूरिंग समर्स 30 मेगावाट्स अगर 30,000 मेगावाट्स अगर आपका प्रोडक्शन है तो उसमें से 13,000 पंखों में जाता है। और पंखे इनएफिशिएंट फैंस हैं जो 80 वाट वाले ज़्यादातर फ़ैन हैं जो 40 तक आ सकते हैं और फैंस बदले जाएं, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। तो माई क्वेश्चन वाज कि ये आवाम को सेल कौन करेगा? अब IMF से अगर आपको अग्रीमेंट हो जाता है तो कुछ स्ट्रिक्चर्स आएंगे, आवाम को बेचेगा कौन? आवाम के लिए आएंगे ना स्ट्रिक्चर्स,
अब बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स तो हमको और आपको असर नहीं करेंगे, जो गरीब आदमी है उसको असर करेंगे, बेचेगा कौन उनको? सो देयरफॉर आई एम कन्विंस्ड कि अ मैंडेट, अ गवर्नमेंट विद अ मैंडेट, विद अ क्लियर मैंडेट इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, जिसको भी मिले, irrespective. As President of Pakistan, I have to make a very neutral statement, जिसको भी मिले. But that has been in my mind the only solution since the last 6 or 8 months. और मैं उसी को कहता हूं कि भाई कहीं बैठ जाओ, कहीं बात कर लो, कहीं कुछ तय कर लो. Have elections sooner or later, but agree on some things. जिस मुल्क के अंदर कंफ्यूजन हो, वो बाहर को क्या अश्योरेंस देगा कि हम ये तुम्हारी बातें पूरी करेंगे? तसव्वुर करें आप. You are claiming to the world that we will fulfill this, fulfill this. अरे यार, you have not convinced your people to fulfill these observations. That is when you fail. नतीजा ये होगा कि जब वो आवाम को नहीं सेल होंगी तो there may be a crisis. So लिहाजा keep in mind what I am propagating is absolutely neutral. I have no idea, no direction as far as this is concerned कि जी क्या करूं और politically क्या होना चाहिए. मैं politicians को advise करता हूं. In fact, all stakeholders, if you want to save this country, you must show some unity in life, coming together for this country. What is wrong with that, yaar? And that is the biggest drawback which I feel कि हम अपनी जो thinking है उससे निकल नहीं पाते. There's a very good book, forget the name of the author again, Think Again, and I suggest to all of you to read that book, क्योंकि हम अपने biases में इतने फंस जाते हैं कि उससे निकलते नहीं जिंदगी भर. जी, एडम ग्रांट, हाँ, एक्सेलेंट बुक. क्योंकि मैं जो अपने ऊपर ताज्जुब हो रहा था कि यार मेरी सोच जो है वो चीज़ों पे फिक्स कैसे हो गई है, तो वो किताब पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैसे फिक्स हो गई है. तो लिहाजा रीड दैट. इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इन दिस एरा, मॉडर्न एज, जो ओपनिंग है ऑफ रैशनल इनपुट्स, इतनी कमज़ोर है पाकिस्तान की कैफियत रैशनल इनकमिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स को अडॉप्ट करने में. आप अपने बैंकिंग सेक्टर में देख लिए, एजुकेशन सेक्टर में कोविड ने हलक खोलकर हमारे अंदर वो उंडेल दी बात कि यार जूम पर भी लेक्चर्स हो सकते हैं और हो सकती है. वरना तो हम समझाते रहते अपने मिनिस्टर को भी, शफकत महमूद साहब को भी और दूसरों को कि भाई जूम पर कर लो, कोई ऑनलाइन लर्निंग कर लो. दुनिया में इल्म जो है वो क्लाउड्स में है, तो वहाँ से इल्म ले लो. तो हम ये कोशिशें करते रहते हैं. बट देयर इज़ अ रेजिस्टेंस इन द माइंड्स ऑफ मैन, ऑलवेज मैन एंड वुमेन ऑफ कोर्स, इन देयर माइंड्स. जो ममालिक जल्दी इन रेजिस्टेंसेस को और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं वो तरक्की करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली आर हिस्ट्री हैज़ बीन लिटिल सैड ऑन दिस कि जब वो प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग वाला बना, दैट वाज अ जू इन गुटेनबर्ग जिसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और बाइबल भी पब्लिश की, मुसलमानों ने 400 साल तक अडॉप्ट नहीं किया. उन्होंने कहा इससे खराबियाँ पैदा होंगी, और आपके मुल्क की अंडरस्टैंडिंग का यूट्यूब आपने बंद कर दिया कि इससे खराबियाँ पैदा होती हैं. 2 साल आपने बंद रखा. सो दैट मीन्स नंबर 1 कि एटीट्यूड्स हैव टू चेंज फास्टर देन दिस स्लो प्रोसेस कि कई 100 साल लग जाएं. और आजकल का ज़माना ये है कि आपने कोई फ़ैसला अगर 4 महीने भी देर से किया, और प्राइवेट सेक्टर वाले लोग आप जानते हैं अगर 1 महीने के अंदर भी फैसला ना करें तो गड़बड़ हो जाती है. यहाँ हुकूमतों के अंदर 4-4 साल 5-5 साल लगते हैं. तो लेट्स रिजॉल्व दैट वी विल वर्क हार्ड, टेक आउट आवर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, एंड फॉर वंस इस कश्ती के अंदर जो पानी भर रहा है उसको तो मिलकर निकाल लें. बाकी किश्ती किस मंजिल की तरफ ले जानी है ये सोचते रहिएगा, मगर कम से कम डूबने से हमें बचा लें. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में मालियाती जराइम के इंसदाद से मुतालिक समिट से खिताब कर रहे थे. उनका कहना था कि ज़मीर किसी भी इंसान का सबसे अच्छा पहरेदार है. अमानतदारी हमारी दीनी अखलाकियात